नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण राजस्थान जीके, वो चाहे राजस्थान का भूगोल हो, राजस्थान की कला संस्कृति हो, राजस्थान का इतिहास हो। और सबसे पहले हम कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे आरएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हो, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, कॉलेज लेक्चरर या फिर स्कूल लेक्चरर में पूछा गया हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली पटवार का एग्जाम हो, ग्राम सेवक का एग्जाम हो, वनपाल भर्ती हो, अन्य कोई एग्जाम जैसे लाइब्रेरियन हो गया, पशुधन सहायक हो गया, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के क्वेश्चन हम कर रहे हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ और व्याख्या सहित। तो एक बार इस क्लास को पूरा देख लीजिए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी क्लास से कंटिन्यू लगाओगे। जी हां, इस तरीके से इन क्लासों में आपको समझाया जाएगा। अगर आपने पहले से व्याख्या नहीं भी पढ़ रखी ना, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं साथ के साथ आपको व्याख्या भी समझाने वाला हूं। अगर पहले से व्याख्या पढ़ भी रखी है तो आपके लिए यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1071 से। यानी इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं। और कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं? नंबर 1 टॉपिक भूगोल में भौतिक प्रदेश, नंबर 2 टॉपिक मिट्टियां, नंबर 3 टॉपिक जलवायु, नंबर 4 टॉपिक वन्य जीव अभ्यारण्य, नंबर 5 टॉपिक हम कर चुके हैं कौन सा? अपवाह तंत्र, जिसमें नदियां और झीलें ट्रिकों के साथ आपको मैप के माध्यम से समझाया। नंबर 6 टॉपिक नदी परियोजना यानी सिंचाई परियोजना और बांध टॉपिक कर चुके हैं। और अब हमारा नंबर 7 टॉपिक चल रहा है कौन सा? खनिज वाला, जो अधिकतर अभ्यर्थी नहीं पढ़ते। अगर यहां से पढ़ लिया ना तो आप यहीं से पढ़ोगे। खनिज इस प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1071 क्या है? राजस्थान की झामर कोटड़ा की खदान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी? झामर कोटड़ा। और यह क्वेश्चन पूछा गया मोटर वाहन उप निरीक्षक 2021 में। देखिए पहली 2 क्लासें हुई हमारी इससे पहले खनिज की, उसमें आपको बताया था मैंने झामर, क्या बताई थी? रोकना। क्या बताई थी ट्रिक? रोकना झामर, रोकना जामर, ये बताई थी ट्रिक आपको। रोकना जामर यानी रोक फास्फेट, रोक यानी रोक फास्फेट के लिए जामर कोटड़ा प्रसिद्ध है। जामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध हो गया श्रीमान? रोक फास्फेट के लिए। किसके लिए? रोक फास्फेट के लिए। कौन सा स्थान? जामर कोटड़ा यानी जामर, रोकना इसने, जामर मरने की मन में आ गई तो रोकना क्या है? जामर रोकना। ये ट्रिक बताई थी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। और ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और व्याख्या भी देख लीजिए। झामर कोटड़ा की खदान जो कहां पर? उदयपुर जिले में स्थित है, रोक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। और यह स्थान यहां पर फास्फेट का सबसे बड़ा भंडार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए। क्या करना है? सूची सेकंड और सूची फर्स्ट है ना, उनका मिलान करना है। सूची फर्स्ट में हमें खनिज दे रखे हैं, सूची सेकंड में हमें खनिज क्षेत्र दे रखे हैं। नंबर 1 पर देखिए सीसा जस्ता। सीसा, इस नाम पर जाइए सीसा। शीशे में हम अपना क्या देखते हैं? अंग देखते हैं, हमारा चेहरा देखते हैं, अपना मुख देखते हैं कि हम कितने हैंडसम हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं। क्या हम आगे किसी घर पे जाएंगे क्या सुंदर लगेंगे? जी हां, शीशे में तो हम अपना अंग देखते हैं। यानी राम पूरा अंगोचा, अंग
अंगोचा नाम पे जाइए, अंगोचा, अंगोचा यानी अंग, सीसा जस्ता रामपुरा अंगोचा, बिल्कुल सही हो गया जी। फिर देखिए तांबा, और मैंने कल की जो क्लास हुई थी उसमें तांबा को किससे डिनोट करना बताया था, तांबा को तुम्बा पढ़िए, क्या पढ़िए, तांबा को तुम्बा। और तुम्बा कहां पर होते हैं हमारे प्यारे से राजस्थान में, खेतों में, यानी खेतड़ी सिंधाना। क्या हो गया, खेतड़ी सिंधाना तांबा का स्थान हो गया, खेतड़ी सिंधाना। तुम्बा कहां पर, खेत में, यानी खेतड़ी सिंधाना, सिंधाना भी प्रसिद्ध, दाना, दाना यानी अनाज कहां पर होते हैं, दाना तो हम देसी भाषा में कहते हैं राजस्थान में, यानी अनाज कहां पर होते हैं, खेत में होते हैं, और खेत में तुम्बा यानी तांबा, खेतड़ी सिंधाना। और वो होते हैं हमारे लिए चार चांद वाले, जी हां चार चांद वाले होते हैं, ऐसे नहीं होते। उससे दाना हमारे अच्छे हुए, यानी अनाज अच्छा हुआ खेत में, तो चार चांद लग जाएंगे, नहीं लग जाएंगे, लग जाएंगे गुरुदेव। तो इसका और क्या आ जाएगा, चांद मारी भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चांद मारी। तुम्बा का क्या और आ जाएगा, चांद मारी भी आ जाएगा, यहां पर मिला दीजिए चांद मारी। फिर देखिए बरेलियम की हमने कोई ट्रिक नहीं देख रखी, चलिए इसको छोड़ देते हैं। फिर देखिए लोहे अयस्क, क्या है, लोहे, और लोहे का क्या होता है, हमारे गेट होते हैं, यानी दरवाजे के गेट होते हैं लोहे के। और देख लीजिए गेट इस प्रकार होते हैं, इसमें एक खिड़की भी होती है, और खिड़की को हम देसी भाषा में क्या कहते हैं, मोरी कहते हैं, क्या कहते हैं, मोरी कहते हैं। और मोरी के अंदर से कौन आते हैं, नाथ आते हैं, अपने हाथ देखते हैं, यानी मोरीजा बनोला, नाथरा की पाल किस अयस्क के लिए जाने जाते हैं, तो लोहे अयस्क के लिए जाने जाते हैं। मोरीजा बनोला, नाथरा की पाल, थूर हुंडेर किसके लिए, लोहे अयस्क के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि गेट किसके हैं, लोहे के। तो ये हमने मिला दिया। अब बचा केवल हमारा बेरिलियम, जो मिला दीजिए बांदेर सिंदरी में, किस में मिला दीजिए, बांदेर सिंदरी में मिला दीजिए। यानी एक नंबर में एक आया, दो में हमारा आया 3 नंबर, फिर बी में नहीं, सी में आया हमारा 2 नंबर, और डी में आया हमारा 4 नंबर, यानी 1 3 2 4 इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, 1 3 2 4, कौन से ऑप्शन में है, 1 3 2 4 हमें दे रखा है। फिर से प्यारे विद्यार्थियों, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, यानी ऑप्शन नंबर ए। लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा गया ये 2016 का क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए खनिज क्षेत्र और खनन क्षेत्र, देखिए खनिज कौन सा, सीसा जस्ता रामपुरा अंगोचा, तांबा चांदमारी, बेरिलियम बांदेर सिंदरी, और लोहे अयस्क मोरीजा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया लाइब्रेरियन एग्जाम 2016 में। क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया हमें कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है, कौन सा हो जाएगा। देखिए यहां पर पलाना मेड़ता सोनू हो जाएगा, या बरंगसर अंगोचा मेड़ता हो जाएगा, या फिर बरंगसर बरसिंह शेर कपूरडी। जी हां कपूरडी हमने पढ़ा था, कपूरडी जालापी बाड़मेर लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है, पहली क्लास में हमने पढ़ा था। तो ये हो गया कपूरडी, यानी ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। फिर देखिए पलाना नहीं आएगा यहां पर, तो कपूरडी हो जाएगा। तो ये बचा हमारा केवल ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आता है क्या, तो देख लीजिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए बीकानेर का बरसिंहसर, पालना, गुड्डा, नापासर और रानेरी, यहां पर क्या मिलता है ठीक है क्या, लिग्नाइट। बाड़मेर का कपूरडी, जालापी, बोथिया, गिरल, कवास, यहां पर भी लिग्नाइट मिलता है। नागौर का मेड़ता, कुचेरा, कसनाव, यहां पर भी लिग्नाइट मिलता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक लिग्नाइट कोयले के भंडार कहां पर, कपूरडी बाड़मेर में मिला। कपूरडी जालापी यहां पर मिलता है, यानी बाड़मेर जिला लिग्नाइट कोयले के लिए जाना जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि एक तरफ खनिज दे रखे हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखे हैं, हमको करना है जी मिलान। कर देंगे ना, कोई मुश्किल है क्या, नहीं है। तो देखिए नंबर 1 पर तांबा
तांबा यानी तुम्बा। और तुम्बा कहां पर हुए थे? खेत में हुए थे, यानी खेतड़ी सिंधाना। और खेत से कोई दाना चुरा के ले गया यानी खो गया। तुम्बा क्या हुआ? खो गया। क्यों खो गया? क्योंकि वो हमारे पास आते तो यहां पर हमारे चार चांद लग जाते, यानी चांद मारी भी तुम्बा के लिए यानी तांबा के लिए। चांद मारी, खेतड़ी सिंगाना, खोदरीबा यानी खो गया, तो ये तांबा खो गया जी, तो खोदरीबा आ गया। फिर देखिए जिप्सम। जिप्सम तो जमती है यानी जाम सर। जाम सर, जिप्सम जाम सर। शीशा जस्ता, शीशे जस्ते में क्या देखते हैं हम? अपना अंग देखते हैं, यानी रामपुरा अंगोचा। क्या देखते हैं? रामपुरा अंगोचा अंग देखते हैं शीशे में, और बारी बारी देखते हैं। ऐसा नहीं कि सभी एक साथ देख ली, ऐसा थोड़ी होता है सारा का सारा जना शीशा का आगे खड़ा हो गया और अपना चेहरा देखने लग गया ना जी, इया को नहीं हो सके। तो देखो शीशा जस्ता, शीशे में क्या करते हैं? बारी बारी, कभी कोई आएगा, कभी मैं आऊंगा, कभी आप आओगे। शीशे में अपना अंग देखोगे और कहोगे ओ मैं तो बड़ा ही ब्यूटीफुल हूं या बड़ा ही हैंडसम हूं, यानी बारी बारी यानी दे बारी। क्या देखा आपने शीशे में? अपना अंग देखा, यानी राजपुर दे बारी हो गया यहां पर एकदम सही। फिर देखिए रोक फास्फेट। रोक ना जा मरे, रोक ना जा मरण दे, यानी रोक फास्फेट झामर कोटड़ा। कौन सा? झामर कोटड़ा। तो मिला दीजिए दी झामर कोटड़ा। तो एक में क्या आया? तांबा यानी खो गया था, यानी 3 नंबर आया। उसके बाद 2 में आया हमारा 4 नंबर जिप्सम, जम चुकी थी बीकानेर, यह भी आपको याद होना चाहिए। शीशा जस्ता, राजपुरा दिबारी, रामपुरा अंगोचा, यानी 3 नंबर में आया हमारा 2 नंबर। क्या आया? 2 नंबर। और 4 में हमारा क्या आ गया? 1 नंबर, यानी 3 4 2 1 इसका सही आंसर होगा। 3 4 2 1। तो देखिए कौन से में है? 3 इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें दे रखा है, इसमें भी नहीं, तो बचा हमारा केवल ऑप्शन नंबर सी 3 4 2 1। लवण निरीक्षक यानी उद्योग विभाग भर्ती परीक्षा 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। तांबा खो गया, तुम्बा खो गया, यानी खोदरीबा, जिप्सम जामसर, शीशा जस्ता, राजपुरा देर दरीबा या दे बारी यानी बारी बारी, और रॉक फास्फेट जामर रोकना जामर, यह सही हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 1075 क्या है? हमें नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। जी हां, अच्छा क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि कथन हमको बताना असत्य है। फिर एग्जाम के बाहर आते ही हम क्या कहते हैं? मुझे तो असत्य नहीं दिखा, बस फिर तो मेरा क्वेश्चन सही हो जाता, मुझे असत्य दिख जाता। तो बस इसी को तो ध्यान रखना है, इसी को तो कंपटीशन कहते हैं कि राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य। तो देखिए राजस्थान भारत का 100%, जी हां 100% वोलेस्टोनाइट उत्पादन करता है या उत्पन्न करता है, एकदम सही है। और आपको मैंने बताया था वोलेस्टोनाइट सिरोही, उदयपुर, अजमेर में मिलता है, और एकमात्र हमारे प्यारे से राजस्थान में मिलता है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइट उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। और फ्लोराइट कहां का है? याद करवाई थी ठीक 2 नंबर क्लास में। फल कौन लाया था? मांडो, मारे मांडियो के लायो थो, फल लायो थो, यानी मांडो की पाल। क्या हो जाएगा? मांडो की पाल फ्लोराइट के लिए प्रसिद्ध है। मांडो, मांडो के लायो, फल लायो जी, यानी फ्लोराइट के लिए मांडो की पाल प्रसिद्ध है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान भारत का 75% रोक फास्फेट उत्पन्न करता है। रोक ना झामर कोटड़ा प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? झामर कोटड़ा। किसके लिए? रोक फास्फेट के लिए, और 75%, तो ये भी सही है। तो बच गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या बच गया? ऑप्शन नंबर डी बच गया। क्या ये सही है? तो बचेगा यही गलत होगा। क्यों होगा? बाकी सही हो गए तो ये गलत हो गया। तो राजस्थान भारत का 90% जेस्पार उत्पन्न करता है, नहीं करता प्यारे विद्यार्थियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी डेंजर ऑप्शन है ये, सबसे डेंजर ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि यहां तक अभ्यर्थी पूछते ही नहीं है, यानी क्या तो कर देंगे ए या बी या सी, डी तक तो पहुंचते ही नहीं है, इसलिए डी को
रख दिया हमने डी फॉर डेंजर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डेंजर यानी खतरनाक ऑप्शन हो गया। तो यहां पर व्याख्या देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं अगर किसी ने पहले से नहीं पढ़ रखा तो। राजस्थान में भारत का 90% जेस्पार का उत्पादन नहीं होता, लेकिन राजस्थान में वोल्स्टोनाइट उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है जो पाली, सिरोही, खेरपाला, उपरला में इसका जमाव पाया जाता है। और फ्लोराइट यहां पर राजस्थान का दूसरा है और गुजरात का प्रथम है। फ्लोराइट में राजस्थान का दूसरा है और डूंगरपुर और जालोर में यह जमाव पाया जाता है। मांडो की पाल डूंगरपुर में ही है ना, तो ये यहां पर इसका जमाव पाया जाता है। और रोफास्पेट का जमाव राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर में पाया जाता है और यहां पर भी ये हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन कि वे खनिज बताइए जो राजस्थान में एकाधिक पत्ते रखते हैं, यानी एकाधिकार रखते हैं, यानी सर्वाधिक पाए जाते हैं। तांबड़ा, तांबड़ा जिसे ग्रेनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनाइट। राजमहल टोंक का प्रसिद्ध है, पहली क्लास में बताया था। वोल्स्टोनाइट, जी हां ये तो है। ग्रेनाइट संगमरमर नहीं है जी, ये नहीं है। फिर देखिए जेस्पार, तांबड़ा, फेल्सपार या फिर जिप्सम, क्या ये है? जी जिप्सम ठीक है, फेल्सपार ठीक है, यहां पर क्या है? तांबड़ा ठीक है और यहां पर जेस्पार दे रखा है। यहां पर संगमरमर को इसको काटिए, जेस्पार, तांबड़ा, पन्ना, वोल्स्टोनाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान का वोल्स्टोनाइट, जस्पर, सीसा, जस्ता, पन्ना, तांबड़ा खनिज में एकाधिकार है, ठीक है। और संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, हाँ ठीक है, रॉक फास्फेट, केल्साइट, घिया पत्थर और तांबा में उत्पादन में भी अग्रणी है। और उस क्वेश्चन को देखिए, अब कई के मन में आएगा कि उसमें ऐसा क्या लिख रखा था। देखिए इसमें यह कह रखा है कि 75% है रॉक फास्फेट उत्पादन होता है, न कि एकाधिकार की बात कर रहा है। यहां पर एकाधिकार की नहीं कर रहा, 75% की बात कराए। और यहां पर 90% की बात कराए, नहीं, जेस्पार का 90% नहीं होता उत्पादन प्यारे विद्यार्थियों, इस कारण उस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है जी, कितनी बार आपको बता दिया। टंग, टंग माने क्या होती है? जीभ। और जीभ से हम क्या गाते हैं? गाना। क्या गाते हैं? गाना, यानी डे गाना। और गाना किसी का सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, या उस पर गौर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना, गौर नहीं करनी चाहिए ना, गौर नहीं करनी चाहिए। यानी टंगस्टन, डेगाना, नागौर। टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कौन सी खदान में होता है? तो डेगाना नागौर, डेगाना नागौर ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए बोले तो प्यारे विद्यार्थियों, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, ये कर सहायक भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देख लीजिए यहां पर टंगस्टन के लिए और कौन कौन से स्थान है? राजस्थान भारत में टंगस्टन का प्रमुख उत्पादक राज्य, जिसमें डेगाना आ गया एक तो, और कौन कौन से आते हैं? बलदा, जो कहां का है? सिरोही। बलदा कहां पर है? सिरोही में। उडवारिया तथा पाली जिले के अलैयावास, सेवरिया, पिपलिया, मोतिया मौजूद यहां पर मिलता है। लेकिन आपको दो याद रखने, एक डेगाना और एक बलदा जो सिरोही में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में पूछा गया कि राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट, कौन सा नाइट है? बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है। बेंटोनाइट गंगानगर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है या नागौर है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर आ जाएगा। देखिए राजस्थान का बाड़मेर जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है। और बीकानेर, सवाई माधोपुर भी बेंटोनाइट में मिलता है। बीकानेर और सवाई माधोपुर में भी बेंटोनाइट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1079, जावर खाने समीप स्थित है। जावर की खाने कहां पर है? उदयपुर में है, खेतड़ी के है, या भीलवाड़ा के, या बांसवाड़ा के पास है? जावर है, जो किसके लिए? जावर। वर क्या देखता है? शीशा देखता है ना, वर भी शीशा, तो शीशा जस्ता के लिए भी प्रसिद्ध है। जावर किसके लिए प्रसिद्ध है? शीशा जस्ता के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि वर भी तो शीशा देखता है, क्योंकि वर को तो भी सुंदर लगना है, के लिए वधु को सुंदर नहीं लगना, वर को भी सुंदर लगना है। तो उदयपुर के समीप है ना, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदयपुर के समीप। देखिए यहां पर जावर खाने उदयपुर नगर के ठीक दक्षिण में 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जावर की खान दुनिया की सबसे पुरानी जस्ता
खानों में से एक है, सबसे पुरानी जस्ता खानों में से एक है जी, जो अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत स्थित है। और 1979 में आपको पता है राजस्थान राज्य खनिज विभाग निगम RSMDC राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के स्थापना खनिजों के विकास हेतु किया गया था। यानी RSMDC की फुल फॉर्म पूछ ले या इसकी स्थापना पूछ ले तो आप कर दोगे ना, किससे संबंधित है ये भी कर दोगे ना, यानी ये खनिजों के विकास से संबंधित है। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी फुल फॉर्म राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 1080। ये क्वेश्चन यहां पर आना नहीं चाहिए था, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। प्रसाद योजना पूछी है जिसमें कौन सा सम्मिलित किया गया था, अजमेर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ये हमको यहां पर नहीं पढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है, यानी एक तरफ खनिज और दूसरी तरफ खनन क्षेत्र। पाइराइट, एक में क्या दे रखा है पाइराइट, जी हां बिल्कुल आसान। क्या पाया था, पाया था हमें सलाद। क्या पाया था, सलाद पाया था। कहां पर पाया था, सादी में यानी सिक्कर में, सादी में यानी सिक्कर में पाया सलाद, सलादीपुर सिक्कर। पाइराइट क्या पाया था, सलाद पाया था। यानी देखिए यहां पर क्या पाया, सलाद। कहां पर, सादी में। घरों में कहां सलाद देखने को मिलता है, घरों में खाते हैं क्या, खाते हैं क्या सलाद, हमेशा नहीं खाते। और शादियों में तो टमाटर को सलाद न्यारो और अलग सलाद न्यारो, सारो सलाद एक साथ, यानी पाइराइट सलादीपुर सिक्कर। टंग यानी जीभ, अभी बताया। गाना गाना है तो डे गाना आ गया। तांबा, तांबा तो खेत में, तुम्बा खेत में यानी खेतड़ी सिंगाना। और चुन्ना पत्थर बिलाड़ा जोधपुर बच जाएगा हमारा। तो ये इसका हो गया। एक में आया, ए में आया 1 नंबर, बी में आया 2 नंबर, सी में आया 4 नंबर और डी में आया 3 नंबर। यानी 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3 बोले तो ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए बार बार बता रहा हूं मैं आपको, अब की बार 2025 में सरकारी नौकरी हमरी होगी सरकार। जी हां, इतना मोटिवेशन रखिए अब की बार। तो यह प्रधानाध्यापक में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, इस गलत हो गया ना, ऑप्शन नंबर ए नहीं, यहां पर थोड़ा सा ज्यादा हो गई। अब की बार तो बी आएगा। क्यों आएगा, देखिए हमने मिलान तो सही किया था, लेकिन अब की बार ज्यादा मोटिवेशन हमने ले लिया थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर 1 में 1, 2 में 2, लेकिन यहां पर 4 मिलाया था, यहां पर ऐसे मिलाया था, यानी 4 3 करना था। तो 4 3 हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऐसी गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, वरना अब की बार सरकारी नौकरी हमरी नहीं होगी सरकार, ऐसा बोलना पड़ेगा। फिर तो ऐसी गलती हो गई तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसका भी क्या करना है मिलान, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। टंगस्टन, टंगस्टन डे गाना, मैग्नीज, लीलवानी, काला कुंटा। कल की क्लास में आपको बताया था लीलवानी, काला कुंटा। फिर देखिए तांबा, तांबा तो खेतड़ी और सीसा जस्ता। वर क्या बनना चाहते हैं, वर क्या देखते हैं, शीशा देखते हैं ना सुंदर दिखने के लिए। तो जावर माला, माला भी पहनते हैं, जावर माला, जावर शीशा जस्ता। ठीक है जी, मिला दिया ना, अच्छे तरीके से करना है। ए में बी आएगा, फिर 2 में आएगा ए, फिर आएगा डी और फिर आएगा सी। यानी बीए करी और डीसी लगा, बीए करी और डीसी लगा, यानी BADC। इसका आंसर BADC, यानी अब की बार सही होगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए BADC। अब की बार सरकारी नौकरी हमरी होगी सरकार। और RPSC SI के एग्जाम में 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह वही व्याख्या है, टंगस्टन डेगाना, मैग्नीज लीलवाना, तांबा खेतड़ी सिंगाना, शीशा जस्ता जावर माला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम के लिए सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है भारत में। पता है आपको जिप्सम की सबसे बड़ी खान जामसर, बीकानेर, और बीकानेर हमारे प्यारे से राजस्थान में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी, SI के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कोई मुश्किल है क्या, नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए जो मैंने आज क्वेश्चन बताया था व्याख्या में, राजमहल टोंक। राजमहल टोंक किसके लिए है, ये सोना के लिए है या पन्ना के लिए है, चांदी के लिए, तांबड़ा के लिए। तो राजमहल टोंक प्रसिद्ध है तांबड़ा यानी ग्रेनाइट के लिए, गार्नेट के लिए। किसके लिए, गार्नेट के लिए। और इसे क्या कहते हैं, इसे रक्तमणि के नाम से भी जाना जाता है। देख लीजिए यहां पर
राजमहल टोंक तांबड़ा यानी गार्नेट से संबंधित है, और टोंक जिले में, कहां पर, टोंक जिले में सर्वाधिक गार्नेट उत्पादन होता है। और तांबड़ा को रक्तमणि भी कहा जाता है, रक्तमणि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कनिष्ठ अभियंता सिविल 2022 में पूछा गया कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है। पन्ना, पन्ना, पन्ना कैसा, रफ कॉपी का काला पेज था। रफ कॉपी का कैसा पेज था, काला, यानी पन्ना कैसा था, काला था, जिसमें क्या छुपा था, राज यानी राजगढ़। क्या छुपा था, राज यानी राजगढ़। और किससे इस पेज को यानी पन्ना को चिपका रखा था, गोंद से, क्योंकि पेज हमारा फट चुका था, इसलिए इसे गोंद से यानी गोगुंदा। काला यानी काला गुमान, राज यानी राजगढ़, यानी काले पेज में राज छुपा था, जिसको हमने गोंद से चिपका रखा था। कौन सा पेज, रफ कॉपी का पेज, क्योंकि वो कैसा होता है, काला ही होता है ना। और टिका रखा था एक जगह, क्या रख रखा था, टिका रखा था, ताकि हिल ना जाइए, हमारे राज इधर से उधर ना हो जाए, हिल ना जाए, यानी टिका रखा था, यानी टिक्की। टिक्की, गोगुंदा, काला गुमान किससे हो जाएगा, पन्ना से हो जाएगा। तो बच जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सरवर। सरवर बच जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए यहां पर पन्ना के लिए टिक्की, काला गुमान, राज छुपाता, राजगढ़, गोगुंदा ये है। और इसके अलावा अजमेर के बूबानी और मुहामी खनन क्षेत्र भी प्रमुख है। ठीक है, और पन्ना अजमेर और राजमंद, अजमेर और राजमंद मुख्य रूप से पन्ना पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पन्ना के अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कनिष्ठ अभियंता में यह पूछ लिया गया कि सर्वाधिक पोटास के भंडार हाल ही में कहां पर मिले हैं, और आपको राजस्थान के मैप के माध्यम से बताया था। इस प्रकार मैप अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं। यहां पर कौन सा क्षेत्र है, ये युद्धेय क्षेत्र यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर में। तो गंगानगर, बीकानेर और नागौर, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एकदम सही आंसर। डेंजर ऑप्शन था ये, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगोचा, अंग फिर आ गया, चाहे अंगोचा रामपुरा है चाहे गुलाबा है, यानी अंग तो है ना, अंग देख रहे हैं हम। तो अंग किस में दिखता है, सीसा और जस्ता में, सीसा और जस्ता में, यानी शीशे में अंग दिखता है। सीसा को क्या कहते हैं, लेड यानी पीबी इसका होता है। और जस्ता यानी जिंक यानी जडन, यानी जडन पीबी हो जाएगा इस जोड़े का प्रसिद्ध नाम। तो जडन पीबी ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा हूं मैं बार बार आपको, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। देखिए राजस्थान राज्य की बात करें तो भारत के 80% पर सीसा और 90% भूभाग पर जस्ते का उत्पादन किया जाता है। और अंगोचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र शीशे जस्ते के लिए, जो कहां पर, भीलवाड़ा में है। कहां पर है, भीलवाड़ा में। और यहां पर एक देवारी गांव में भी एक से अंतर है, शीशा बारी बारी देखते हैं ना। तो देवारी कहां पर है, उदयपुर में। कहां पर, उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनोग्राफर भर्ती में पूछा गया कि राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर, तांबा, तांबा यानी तुम्बा, तुम्बा क्या थे, खेत में होते हैं, यानी खेतड़ी, खेत में होते हैं। और सिंधाना, खेतड़ी, सिंधाना, और क्या हुआ था, खेतड़ी, सिंधाना हमने पढ़ा था। और चांद मारी हमने पढ़ा था, यानी 4 चांद लग जाते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, 4 चांद लग गए खेत में। सिंगाड़ा ये हो गया, खो दरीबा, क्योंकि खो गया था तुम्बा, तुम्बा खो गया यानी खो दरीबा, ये इसके लिए प्रसिद्ध है। सारे बता दिया आपको एक साथ, खेतड़ी, सिंधाना, चांदमारी, खो गया यानी खो दरीबा, ये तोंबा यानी तुम्बा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगणक भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया कि राजस्थान के सभी जिलों में उद्योग केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना कौन सी, 5वीं। ये देखिए जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। और जिला उद्योग केंद्र का मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में है। कहां पर, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कि कौन सा सुमलित नहीं है। क्या बताना है, सुमलित नहीं है वो हमें बताना है खनिज। तो देखिए नंबर 1 लोहे अयस्क, लोहे यानी नाथरा की पाल, नाथ लोहे यानी मोरी यानी खिड़की से आते हैं ना, तो नाथरा की पाल बिल्कुल सही है लोहे अयस्क वाला। तो फिर देखिए मैग्नीज, काला कुंटा, लीलवानी, मैग्नीज बिल्कुल सही है।
जिप्सम यानी जम गई, कौन, जिप्सम यानी जिप्सम जामसर बीकानेर। और लेकिन गार्नेट यहां पर गलत दे रखा है क्योंकि सलादीपुर में नहीं है गार्नेट, तो राजमहल टोंक में अभी हम पढ़ कर आए हैं। तो सलादीपुर में क्या है, सलाद क्या था, सलाद हमें पाया था, कहां पर है, पाया था शादी में, यानी पाई राइट, क्या पाया था यानी पाई राइट, पाई राइट्स के लिए प्रसिद्ध है क्या, सलादीपुर सीकर। तो गलत कौन सा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। तो देख लीजिए यहां पर लोहे ऐसक नाथरा की पाल जो उदयपुर में है, मैग्नीज कालाकुंटा जो बांसवाड़ा में है, जिप्सम जामसर बीकानेर में है, गार्नेट राजमहल टोंक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ लिया गया प्यारे विद्यार्थियों, देखिए कोई मुश्किल है क्या, ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि अभी आपको मैंने सारे बताए हैं तांबे वाले। और ये किस में पूछा गया, सहायक अग्निशमन अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया कि तांबा का उत्पादक क्षेत्र नहीं है। देखिए खेत में तुम्बा होते हैं वो खो गए थे, और सिंधाना दाना भी खेत में होते हैं यानी सिंघाना भी है, और चार चांद लग जाते हैं अगर ये खुए नहीं यानी गमे नहीं तो चार चांद भी लग जाते हैं, यानी चांद हमारी है यहां पर। लेकिन गुजरवाड़ा भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए। बोले तो अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर देखिए राजस्थान के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र खेतड़ी सिंधाना झुंझुनू में, खोदरीबा अलवर में, देलवाड़ा केरोवली सिरोही में। देखिए आगे क्वेश्चन आएंगे, खोदरीबा कहां पर है, अलवर में, और खेतड़ी सिंगाना कहां पर है, झुंझुनू में। याद रखिए इनको साथ के साथ। रेल मगरा राजसमंद में, रघुनाथपुर सीकर में, और बिद्दासर चूरू में, और देवतलाई भीलवाड़ा में खेतड़ी तांबा गलाने के शुद्धिकरण का संयंत्र है। खेतड़ी में क्या है, तांबा गलाने का शुद्धिकरण करने का भी संयंत्र है जो 1976 से कार्य करना प्रारंभ किया था। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड चलाया जा रहा है, इसके तहत, किसके तहत है, भारत सरकार का एक उपक्रम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कहां पर, खेतड़ी में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, हमें क्या करना है, हमें बताना है कि सुमलित नहीं है, बस देख लीजिए सुमलित कौन सा नहीं है। तांबा खेत में होते हैं, बिल्कुल सही है, तुम्बा खेत में होते हैं। लोहे ऐसक मोरी लोहे की होती है, बिल्कुल सही है। शीशे में वर भी अपना क्या देखते हैं, अपना आईना देखते हैं, यानी शीशा में यहां पर अपना चेहरा देखते हैं, तो शीशा जस्ता जावर सही है। लेकिन टंगस्टन डे गाना में है, पलाना में नहीं, डे गाना में है, बलदा सिरोही में है, लेकिन यहां पर नहीं है। तो गलत कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत दे रखा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहां पर एक साथ देख लीजिए सभी, लोहे ऐसक के कौन कौन से है, मोरीजा हो गया, नाथरा की पाल हो गया, थूर हुंडेर हो गया, नीमला हो गया, डाबला हो गया। जो कहां कहां पर है, मोरीजा बनोला जयपुर में, नाथरा की पाल थूर हुंडेर उदयपुर में, नीमला जयपुर में है, डाबला जयपुर में। इसी प्रकार बात करें यहां पर कौन सी, टंगस्टन यानी डे गाना नागौर में, नाना कराबाब पाली में, और बालदा सिरोही में। ये याद रखने आपको सभी के सभी। यहां पर फिर देखिए तांबा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी आपको ट्रिक बता दी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तांबा खेतड़ी सिंगाना खेत में, खो गया खोदरीबा अलवर में, दिलवाड़ा केरवाली उदयपुर में, अंजलि उदयपुर में, बिद्दासर चूरू में, पूरदरीबा बीकानेर भीलवाड़ा में, और सीसा जस्ता जावर देवारी आ गया, रामपुरा अंगोचा आ गया, राजपुरा देवारी आ गया, और गुड्डा किशोर किशोरी भी क्या करती है, गुड्डा किशोरी है, गुड्डा किशोरी भी अपना शीशे में चेहरा देखती है, तो गुड्डा किशोरी भी यहां पर अलवर आ जाएगा। ये आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, यूरेनियम। क्या आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम निक्षेप मुख्यतः केंद्रित है। लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया। उदयपुर डूंगरपुर में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में, या फिर चित्तौड़गढ़ उदयपुर में। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, यूरेनियम एक आणविक खनिज है। क्या है, आणविक खनिज। क्यों, देखिए यहां पर पिगमेटाइटस या मोनोजाइटस चेरेलाइट इसके मुख्य अयस्क है। पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एग्जामिनर का मन कर गया कि यहां पर मुश्किल देना ही देना है, तब पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन कि पेगमेटाइट, वो कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस आ गया, किसी कोचिंग वाले ने नहीं कराया, ये वो क्वेश्चन है। बस कौन से क्वेश्चन है ये, किसी कोचिंग के द्वारा कहीं पर नहीं करवाया गया हमें ये क्वेश्चन, नोट्सों से बाहर आया पेपर, किताबों से बाहर आया क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन होते हैं। पेगमेटाइट्स, मोनोजाइट्स, चेरेलाइट, क्योंकि किताबों में लिखने से कुछ नहीं जाता, लेकिन ऐसे ज्यादा मैटर हो जाता है, इसलिए किताबों में नहीं मिलता आपको इस प्रकार। फिर देखिए राजस्थान में यूरेनियम निक्षेप निम्नलिखित स्थान पर प्राप्त हुए, जहाजपुरा, उमरड़ा, किशनगढ़ और डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1094। कोई मुश्किल सवाल है क्या, देखिए हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, और हमें बताना है कि कौन सा सुमलित नहीं है। अब पूछ लिए ना,
यहां पर दे दिया निक्षेपण क्षेत्र, जिला दे दिया मोरीजा जयपुर में अभी बताया है, और किसके लिए, लोहे अयस्क। थूर हुंडेर उदयपुर में बिल्कुल सही है, ये भी लोहे अयस्क के लिए। रतनपुर दौसा में, रतनपुर दौसा में बिल्कुल सही है, लेकिन घूघरा डूंगरपुर में नहीं है। घूघरा डूंगरपुर में नहीं है, तो कहां पर है घूघरा, देख लीजिए घूघरा व मांडो की पाल डूंगरपुर। क्या क्या दे रखा है यहां, देखिए मोरिजा बानोला जयपुर में लोहे अयस्क सही है जी। थूर हुंडेर उदयपुर लोहे अयस्क के लिए। नीमला क्षेत्र जयपुर में ठीक है। राजगढ़पुरा अलवर में, और लोहारपुरा बूंदी और में लोहे अयस्क के लिए, लेकिन यहां जबकि घूघरा और मांडो डूंगरपुर में सीसा जस्ता क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। मांडो की पाल डूंगरपुर, सीसा जस्ता, ये व्याख्या मुझे लगता है आगे गलत आ गई ये व्याख्या। देखते हैं आगे, इसका मैं कमेंट कर दूंगा प्यारे विद्यार्थियों, पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, पिन कर दूंगा, आप कमेंट जरूर देखिए करके नहीं, कमेंट खोल के एक बार देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होता है। डी आता है क्या, डी आएगा मेरे हिसाब से यहां पर, देखते हैं क्या आता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1095 नंबर क्वेश्चन कि खनिज उत्पादन भारत में पहला स्थान है। पहला स्थान कौन सा है, प्रयोगशाला भर्ती में पूछा गया। फेल्सपार का, लिग्नाइट का, तांबा का या लोहे का। आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो बार बार आपको बता रहा हूं मैं, कल की क्लास में भी बताया था, परसों की क्लास में बताया था, आज फिर आ गया ये क्वेश्चन। देखिए फेल्सपार यानी खनिज, फेल कौन होता है, जिसकी मेर की जाती है। फेल कौन होता है, जिसकी मेर की जाती है, यानी मेर कर ली, जो हमारा छोरो है कौन पढ़ा है, या हमारी छोरी है कौन पढ़ा है, यानी जिसकी मेर कर ली वो तो फेल होना है, यानी फेल्सपार अजमेर। फेल्सपार अजमेर। और कौन हो फेल था बेरो, मुकेश यो, कौन होया था फेल है, मारे मुकेश यो फेल हो गया, यानी मकरेश। क्या है, मकरेश, जो कहां पर है, अजमेर में, जहां पर 95% फेल्सपार पाया जाता है। कितना, 95%। और यहां पर देखिए सिरेमिक और कांच उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। और पिगमेटाइट सिराओं में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये, कौन सी सिराओं में मिलता है, जो कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस वे यही है प्यारे विद्यार्थियों। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, पिगमेटाइट सिराओं में मिलता है, कौन सा, फेल्सपार। क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा गया था कि फेल्सपार कौन सी सिराओं में मिलता है, पिगमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगला तेल कुआं कर चुके हम राजस्थान में, बाड़मेर बेसिन। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्य, बाड़मेर, कहां पर, बाड़मेर तेल बेसिन में स्थित है। ये हमारे यहां पर कितने तेल बेसिन है राजस्थान में, 4 तेल बेसिन है। एक तो बीकानेर नागौर वाला हो जाएगा, एक बाड़मेर वाला हो जाएगा, एक जैसलमेर, और एक विंध्यन श्रेणी वाला हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या दे रखा है, मंगला तेल राजस्थान राज्य में स्थित है, यह बाड़मेर जिले में है, और इसके अलावा भाग्यम, ऐश्वर्या तेल भी यहीं पर आपको मिलेंगे। और मंगला तेल क्षेत्र क्रेयन एनर्जी इंडिया लिमिटेड के अधीन है। कौन सी है कंपनी, क्रेयन एनर्जी इंडिया लिमिटेड के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलवानी खान है कहां पर है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है लीलवानी कालाकुंटा, जो कहां पर है, बांसवाड़ा में, यानी ऑप्शन नंबर बी। और महिला सुपरवाइजर भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। और मोरिजा बनोला लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो जयपुर में। डूंगरपुर फेल्सपार के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है। और कौन सा, अजमेर भी है, अजमेर, यहां पर अजमेर भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पलाना। क्या है, पलाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वह कौन सा है, पलाना, सोना, चांदी, कोयला, तांबा। तो पलाना जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है, सरकार महिला सुपरवाइजर भर्ती के लिए पूछा गया ये क्वेश्चन। पलाना कोयला उत्पादक एक प्रमुख क्षेत्र है। और यहां पर देख लीजिए नेक्स्ट, ये लीजिए लिग्नाइट आ गया, लाइव स्टॉक यानी किसमें, पशुधन सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयला का प्रमुख जमाव कहां है, पलाना, कपूरडी, सोनू। पलाना, अंगोचा, मेड़ता, कपूरडी, मेड़ता, या फिर यहां पर सोनू, या कपूरडी, मेड़ता, पलाना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन से, पलाना बीकानेर, मेड़ता यहां पर, यहां जोधपुर देर का है, कपूरडी बाड़मेर ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट, और मेड़ता कहां पर है, नागौर में, और यहां पर जोधपुर देर का है। कट कर दीजिए, यहां पर कुछ मिस प्रिंटिंग आ जाती है किताबों में। ये देखिए, जगपुरा आनंदपुर भूकिया क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है। आनंद किस में मिलेगा आपको, लोहे
अयस्क में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्या आपको शीशा में देखने पर मिलेगा? नहीं। आनंद नहीं मिलेगा। क्या मेरो चेहरो इतो सुनो तो कौन जितो होना चाहिए, यानी आनंद कौन मिले? रोक फास्फेट कोई मरण जाए आनंद मिले ना। सोना, अगर आपको सोने को कह दे या आपको सोना दे दे कोई, आके लीजिए सोना मैं आपको दे रहा हूं, या फिर आपको कह दे जा सो जा, आनंद मिलेगो नहीं मिलेगो, यानी आनंदपुर भूकिया या जगपुरा सोना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर देख लीजिए क्या देर का आनंदपुर भूकिया सोना के लिए जाना जाता है। और लोहे ऐसक मोरिजा बनोला जयपुर में, नीमला रायसेला दौसा में, सीसा जस्ता के लिए जावर उदयपुर में, रामपुरा अंगोचा भीलवाड़ा में, रोक फास्फेट के लिए झामर कोटड़ा और डाकण कोटड़ा, ओहो डाकण कोटड़ा उदयपुर में है। कहां पर? उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1000 नहीं 1101 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारा। 1101 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1100 नहीं है, 1101 है। क्या है? 1101 1101 है, यानी 1101 ही है प्यारे विद्यार्थियों। क्या 1101? आज तो मैथ कमजोर हो गई हमारी। देखिए, ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाइयां राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? कौन से जिले में ग्रेनाइट? तो ग्रेनाइट की कटाई और पॉलिशिंग चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर, ये सभी। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, यानी डेंजर है ये ऑप्शन उपयुक्त सभी वाला। एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। और ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? जालोर को। नाइट को क्या करते हैं? कुछ ना कुछ तो जलाते हैं ना, वरना अंधेरा हो जाएगा। नाइट को क्या किया? जलाया। तो ग्रेनाइट सिटी जलाया यानी जालोर, जलाया यानी जालोर। क्वेश्चन नंबर 1102 नंबर देखिए, एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया खेतड़ी सिंगाना तांबा के लिए सही बताना है हमें, तो सही बताना है तो ऑप्शन नंबर ए ही हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। और यहां पर देख लीजिए राजपुरा दरिबा यानी राजपुरा दीवारी दे रखा है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के। जामर कोटड़ा रोक फास्फेट के लिए, डाबला लोहे ऐसक के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1100 फिर देखिए, नेक्स्ट ये देखिए व्याख्या भी दे रखी है। डाबला लोहे ऐसक, जामर कोटरा रोक फास्फेट, राजपुरा दरिबा जिंक यानी सीसा जस्ता के लिए, और यहां पर खेतड़ी सिंगाना तांबा के लिए। फिर क्या दे रखा है हमें दे रखा है राजस्थान देश में एकमात्र उत्पादक राज्य कौन कौन से में है? सोना चांदी में कट गया, टंगस्टन कट गया यहां पर, तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जेस्पर, सीसा और जस्ता और वोलेस्टो नाइट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। और यहां पर देख लीजिए वही सारी की सारी व्याख्या चल रही है। वोलेस्टोनाइट उत्पादक एकमात्र उत्पादक राज्य हो गया, सीसा जस्ता हो गया, जेस्पर हो गया। फिर पूछा है नाथरा की पाल कहां पर स्थित है? नाथरा की पाल थूर हुंडेर उदयपुर में है, क्या अजमेर में है, क्या सिरोही में, बाड़मेर? तो इसका आंसर उदयपुर आ जाएगा, जो किसके लिए? लोहे अयस्क के लिए जाना जाता है, क्योंकि लोहे क्या है? मोरी लोहे की बनी हुई थी। इस प्रकार गेट थे हमारे, उस पे क्या बनी हुई थी? मोरी, मोरी बनी हुई थी जो लोहे की, जिसे हम खिड़की भी कहते हैं। तो मोरी से अंदर नाथ आते हैं, तो नाथरा की पाल, थोर हुंडेर, मोरीजा बनोला लोहे ऐसे के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया फेल्सपार भंडार कितने हैं देश का राजस्थान में? तो कितना? 61% आपको बताया था पहली क्लास में, लेकिन 61% ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी 66% करेंगे। और फेल कौन होता है? जिसकी मेर की जाती है, यानी अजमेर, मेर की तो फेल हो गया। और कौन हुआ? मुकेश यानी मकरेश, मकरेश अजमेर का यहां पर फेल्सपार पाया जाता है। तो देख लीजिए अजमेर में केवल और केवल 95% और पूरे भारत का राजस्थान में 61% यहां पर मिलता है। कौन सी सिराओं में? पिग्मेटाइट सिराओं से उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक समेस्टर उदयपुर कहां स्थित है? तो कहां पर स्थित है ये? खेतड़ी में है, या फिर नीमराणा में है, या फिर हमारा देबारी में है, या फिर निम्बाहेड़ा में? आसान सा क्वेश्चन है, कर चुके हैं हम ये। तो खेतड़ी नहीं, देबारी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देबारी। और खेतड़ी में क्या है? कॉपर वाला, खेतड़ी में कॉपर वाला और यहां पर जिंक वाला। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिंक समेस्टर उदयपुर के देबारी में स्थित है। कहां पर? देबारी। और खेतड़ी तो कहां पर है? झुंझुनू में है, और देबारी उदयपुर में। तो हमें उदयपुर वाला ही पूछा है। देखिए उदयपुर में कहां स्थित है? तो देबारी में। कहां पर? देबारी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर। और कब से चलाया जा रहा है ये सेमेस्टर? ये चलाया जा रहा है 1968 से, 1968 से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया कि सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? तो चूने का पत्थर, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? चूने का पत्थर है, ऑप्शन नंबर ए। तो देख लीजिए यहां पर अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन
हमें क्या बताना है, ये क्वेश्चन हम कल भी कर चुके हैं और ये फिर कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया। हमें बताना है कि जिंक खदानें से संबंधित है। तो जिंक खदानों से कौन कौन से संबंधित है? मोचिया है, डिगोर नहीं है, बलारिया है, ढाडिया नहीं है, जावरमाला है। जी हां, तो 1, 3, 5 ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन हम कल भी कर चुके हैं और इसकी व्याख्या भी मैं आपको बता चुका हूं। जावरमाला उदयपुर जिले में स्थित है, ठीक है जी। और खदान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 द्वारा किया जाता है। झामर कोटड़ा, जामर रुकना, जामर आरएस में कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया। रोकना, जामर यानी रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है झामर कोटड़ा। ऑप्शन नंबर ए। अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। झामर कोटड़ा क्या है? भारत का फास्फेट का सबसे बड़ा भंडार है और देश में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताने? नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन तो। और पीछे जितने भी आए हैं ना उसमें मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन बताया था ना। देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है जिले बताने। बागोली, सराय, पंचलगी, झुंझुनू में किया था हमने, तो ठीक है। नीमला, रायसेला, नागौर में तो नहीं किया था, तो कहां पर किया था हमने? दौसा में किया था, तो ये गलत हो जाएगा। चौमू, सामोद जयपुर में, लोहारपुरा बूंदी में, ठीक है। तो सुमलित कौन सा नहीं है? हमारा ऑप्शन नंबर बी सुमलित नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर हम कल बात करेंगे आगे। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 1110 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं। कितने? 1110। और टोटल कितने हैं खनिज टॉपिक के? 1187 नंबर क्वेश्चन तक है ना। तो अब कितने बचे हमारे? अब क्वेश्चन बचे हैं 77। 40 क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। 2 और दिन लगेंगे हमारे, यानी 5 दिन खनिज में लगने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में। आज हमने 40 क्वेश्चन किए हैं। अगर आज की क्लास अब आपने पूरी देख ली है तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा, कर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करनी है। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए कि खनिज टॉपिक यहां से पढ़िए तो याद हो जाएंगे। अगर आपको नहीं हुए तो उनके पास भी जरूर भेजिए, क्या पता उनको समझ में आ जाए मेरा पढ़ाया हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों शेयर जरूर करना चाहिए क्लासों को, तो कर दीजिए शेयर और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए कि क्लास कैसी लगी। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।